हिंदुस्तान में कुछ एक तथाकथित शायरों के द्वारा एक शायरी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन धोखा देना ना तो इश्क में जायज है और ना ही जंग में इसकी अनुमति है। लेकिन जिसकी परवरिश की नींव ही धोखे के बुनियाद पर टिकी हो, उससे कोई वफादारी की उम्मीद भला कैसे ही कर सकता है। प्यार जैसे पवित्र शब्द को भी जिहाद के साथ जोड़कर इन जिहादियों ने लव जिहाद का एक नया प्रारूप तैयार कर दिया और उसके इस घृणित मानसिकता एवं सोची समझी साजिश का शिकार होती हैं हमारी हिंदू नासमझ बहन बेटियां, जिनको ये भरोसा दिलाया जाता है कि तुम्हारा अब्दुल बाकियों से अलग है, लेकिन अंत में सभी अब्दुल के हाथ खून से रंगे हुए मिलते हैं। आए दिन हिंदुस्तान में हर एक कोने से लव जिहाद के नए नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो इन जिहादियों ने इस प्रदेश में लव जिहाद का ऐसा तांडव मचाया है कि उन घटनाओं को याद करके इंसान की रूह कांप जाए। नवी मुंबई के पास कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाली यशश्री 25 जुलाई को अपने घर से गायब हो गई थी। वो अपने घर वालों से किसी दोस्त से मिलने जाने की बात को कहकर निकली थी, लेकिन इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल सका। उड़न के कोटनाका इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास उसकी लाश मिली। उसकी लाश पर चाकुओं से वार किए जाने के कई निशान थे और इसके साथ ही लड़की के चेहरे और प्राइवेट पार्ट को भी कातिल ने बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में लड़की के पुराने दोस्त दाऊद शेख को कर्नाटक से गिरफ्तार किया। ठीक इसी प्रकार मुंबई के धारावी में एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवक रहमत ने अपनी पत्नी को फंदे से लटकाकर मार डाला। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले रहमत ने यशोधरा नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया था। विवाह के कुछ समय के बाद आरोपी ने यशोधरा का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया और उसका नाम रूबीना रखा एवं मांस खाने से मना करने पर आरोपी ने युवती को मौत के घाट उतार दिया। और अप्रैल 2024 में मुंबई के नागपारा में पूनम नाम की लड़की की हत्या उसके पार्टनर निजामुद्दीन अली ने कर दी। बताया जा रहा है कि पूनम लगभग 4 साल से शादीशुदा टैक्सी ड्राइवर निजामुद्दीन अली के साथ रिलेशनशिप में थी। अब यहाँ पर सोचने वाली सबसे अहम बात तो ये है कि पढ़ी लिखी नौकरी पेशा महिलाएं भी इन जिहादियों के चंगुल में फंसकर अपनी जान गंवा रही है या फिर बहुतों ने अपनी जान गंवा दी है। जैसे कि मुंबई में ही शोएब शेख नाम के आरोपी ने अमित रविंद्र कौर नाम की बैंक मैनेजर महिला की गला घोटकर जान ले ली। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर उन दोनों के बीच मुलाकात हुई थी और एक बच्चे की मां रविंद्र कौर की मुंबई में लाश मिली थी। और ठीक ऐसा ही एक परेशान करने वाला मामला मुंबई के गोरेगांव पश्चिम से भी सामने आया, जहां 23 वर्षीय बेकरी मालिक मोहम्मद अंसारी को 18 वर्षीय हिंदू सोनम शुक्ला की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोरेगांव के प्रेमनगर इलाके की रहने वाली लड़की नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ठीक इसी प्रकार सितंबर 2022 में मुंबई में एक मामला सामने आया जिसमें एक राजस्थानी लड़की के लिव इन पार्टनर रियाज खान ने हत्या कर दी। 27 वर्षीय लड़की नवी मुंबई में मृत पाई गई थी और उसके परिवार ने उसके लिव इन पार्टनर रियाज खान पर उसकी हत्या का आरोप लगाया था। 15 अक्टूबर 2018 को मॉडल मानसी दीक्षित की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को उसके प्रेमी मुजम्मिल सैयद ने बैग में भरकर बाहर फेंक दिया था। हत्या अंधेरी वेस्ट के मिल्लत नगर में हुई थी। सैयद ने झगड़े के बाद उसके सिर पर स्टूल से वार किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ये तो महज कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, लेकिन इसके अलावा न जाने ऐसे कितने मामले हैं जहाँ पर हिंदू महिलाओं को सुनियोजित तरीके से टारगेट कर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्योंकि इस इस्लामी फोबिक साजिश का सिद्धांत ही यही है कि हिंदू महिलाओं को जिहाद का शिकार बनाते हुए भारतीय संस्कृति के जड़ों पर एक जोरदार प्रहार करते हुए हमारी सभ्यता को नष्ट करना। और उनके इस नापाक साजिश में मुल्ला, मौलवी, मस्जिद और उनके पूरे परिवार का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है। और आपको बताते चले कि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने जब कोल्हापुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मामले को उठाया और कहा कि लव जिहाद से जुड़ी 1 लाख से ज्यादा शिकायतें उनके पास आई है और ऐसा देखा गया कि महिलाओं को अंतर धार्मिक विवाह के बाद धोखा दे दिया गया और बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, तब फडणवीस के इस टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और उनसे माफी मांगने की मांग की थी। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती है कि जब भी कोई नेता हिंदुत्व के रक्षा या हिंदू के अधिकारों की बात करता है तो कांग्रेसियों को और बाकी विपक्षियों को मिर्ची क्यों लग जाती है। उनके अनुसार इस देश में समता और समानता का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के लोगों को है और अगर कोई अपने हक की आवाज उठाएगा तो वो कम्युनल हो जाएगा।